अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 10, फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 10 विच इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला देखेंगे और उसके बाद फंडामेंटल लॉ जो ट्रिग्नोमेट्री है हम उसको डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आगे बढ़ेंगे। डिस्टेंस फार्मूला, लेट पी x1 y1 एंड q x2 y2 be any two point and d denotes the distance, then d equal to pq। देखिए ये मॉड जो है ये डिस्टेंस फंक्शन है, इसका लगाने का मतलब डिस्टेंस फंक्शन इक्वल टू कैसे होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है स्टूडेंट्स। क्या करेंगे हम कोऑर्डिनेट्स का आपस में डिफरेंस लेंगे, x2 माइनस x1 देन y2 माइनस y1, दोनों डिफरेंस लेने के बाद दोनों के अलग अलग स्क्वायर लेने हैं, देन उनका सम लेना है एंड देन होल स्क्वायर रूट लगाना है। तो इससे हम एक पॉइंट का यहाँ से लेकर फर्ज करें ये P है और ये Q है, तो ये जो डिस्टेंस है ये हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे बाय दिस फार्मूला। स्टूडेंट्स नो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री विच इज, तो स्टूडेंट्स इसके प्रूफ के लिए हम एक यूनिट सर्कल लेंगे। स्टूडेंट्स हमने एक यूनिट सर्कल लिया, यूनिट सर्कल जिसका सेंटर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऑरिजिन के ऊपर ले रहे हैं। यूनिट सेंटर हुज सेंटर इज ऑन द ऑरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ओ के ऊपर हमने ये यूनिट सर्कल लिया। अब इस यूनिट सर्कल लेने के बाद हम फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लिए क्या करेंगे, हम कोई से दो हम रेज लेंगे। ये दो रेज हैं और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्स्ट जो रे है ये इसको मैं नाम दूंगा ओ ए का। ओ ए इज मेकिंग स्टैंडर्ड एंगल अल्फा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल है अल्फा, और यहाँ से यहाँ तक का जो ओ बी रे है ओ बी, ओ ए इज आल्सो रेडियस, ओ बी इज आल्सो रेडियस, यूनिट सर्कल मीन्स रेडियस इक्वल टू 1। अब ये एंगल अल्फा है और ये एंगल कितना है, बीटा। तो स्टूडेंट्स देखेंगे ये कितना एंगल होगा, ये एंगल कितना है यहाँ से यहाँ तक। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम फुल एंगल इसका अल्फा ले रहे हैं और अगर हम इसमें ये और ये बीटा ले रहे हैं, इस पूरे में से इसको अगर निकाल दिया जाए तो ये रिमेनिंग है। मतलब अल्फा में से बीटा को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। निकालने का मतलब अल्फा माइनस बीटा। तो ये जो एंगल है ये क्या है, अल्फा माइनस बीटा। तो स्टूडेंट्स तो हमें समझ आ गई, ओ ए इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद ओ एक्स, ओ बी इज मेकिंग एन एंगल बीटा विद ओ एक्स, एंड मेजर एंगल ए ओ बी, मेजर एंगल ए ओ बी इज अल्फा माइनस बीटा। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमने ये डायग्राम बनाई और इसमें एक एंगल हमने अल्फा ले लिया विच इज ग्रेटर देन बीटा, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा एंड बोथ आर ग्रेटर देन 0। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी इसी डायग्राम को हम यहां से शिफ्ट करेंगे। हम ये दोनों रेज अगर हम पकड़ें और इसको हम यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर लेके आए तो देन क्या पोजीशन होगी, यही ओ ए ओ बी, इसको हमने यहां से मूव किया। ओ बी को मैं अगर लेके आऊंगा यहाँ पे तो मेरे पास डायग्राम कुछ यूं होगी। इसको मैंने क्या किया, मैंने यहां से यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने से क्या होगा, ये इसको मैं नाम देता हूं ओ डी का नाम दे देता हूं और इसका ओ सी का नाम दे देता हूं। तो स्टूडेंट्स अब ये एंगल कितना है, तो देखें जितना एंगल यहाँ पे था इसी को पकड़ के हम उसी तरीके से, कोई चेंजिंग नहीं आई। तो ये भी अल्फा माइनस बीटा ले लिया, ये भी अल्फा माइनस बीटा है, उतना ही एंगल ये है तो हमने इसको भी क्या ले लिया, अल्फा माइनस बीटा। अब स्टूडेंट्स मैं पॉइंट्स की बात करूंगा। देखें ये कौन सा पॉइंट है, ये सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है। सर्कल का रेडियस कितना है, 1 यूनिट। और हम किसी भी पॉइंट को किस फॉर्म, जब हम एंगल की फॉर्म लिखते हैं तो किस तरह लिखते हैं, तो हम पॉइंट को लिखते हैं कॉस ऑफ, ये हम पढ़ चुके हैं, कॉस ऑफ एक्स, जितना स्टैंडर्ड एंगल होता है अल्फा ओमा साइन ऑफ अल्फा। अब स्टूडेंट्स जो बी पॉइंट है, ये जो रे है ओ बी, ये एंगल स्टैंडर्ड एंगल बना रही है बीटा। जब बीटा एंगल बना रही है तो इसके पॉइंट्स होंगे कॉस ऑफ बीटा ओमा साइन ऑफ बीटा। अब स्टूडेंट्स देखें इसको मैंने इस वजह से यहां पे शिफ्ट किया कि ये जो एंगल अल्फा माइनस बीटा है ये बेसिकली क्या हो जाए, ये स्टैंडर्ड पोजीशन में आ जाए। मतलब स्टैंडर्ड पोजीशन ओ एक्स के साथ बनने, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में होता है। तो अब ये अल्फा माइनस, तो मुझे सी के स्टूडेंट्स आप पॉइंट बतलाएंगे कि सी के पॉइंट्स क्या होंगे। तो एंगल देखिए कितना है, अल्फा माइनस बीटा, तो यहां पे क्या होगा, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। लाइन लगा देते हैं कि सारा एंगल कॉस के अंदर है,
साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो स्टूडेंट्स जो ओ डी है वो ओ एक्स के साथ कितना एंगल बना रही है? तो देखें, अगर हम देखें ओ डी और ओ ए तो ओवरलैप कर रही है। जब ओवरलैप कर रही है तो कोई एंगल नहीं होता, इट मींस एंगल इज जीरो। सो cos 0 कोमा साइन 0। अब cos 0 स्टूडेंट सबको पता है cos 0 क्या होता है? cos 0 इज 1, साइन 0 इज 0। वैसे भी अगर हम देखें इन जनरली भी हमें पता है एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। और किस तरीके से होता है हमें पता है, ये देखें बेसिकली एंगल 0 होने की वजह से साइन उसको 0 कर देता है। और ये हमने ओ डी कितना लिया हुआ, ये एक रेडियस के इक्वल है, और रेडियस कितना है? रेडियस 1 के इक्वल है, यूनिट सर्कल है, तो इट मींस ओ डी इज डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस विच इज 1। तो हमें ये cos 0 और sin 0 बड़ा इजीली हमें बता देगा कि ये 1 व 0 आएगा। तो लिहाजा हमारे पास पॉइंट्स ए बी सी डी हमारे पास चारों पॉइंट्स आ गए हैं, जिसमें अगर हम ये देखें अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे भी एंगल मींस ए बी डिस्टेंस, एंगल के सामने वाला जो डिस्टेंस, यहाँ पे भी जो एंगल के सामने वाला डिस्टेंस है सी डी, अगर एंगल इक्वल हो तो डिस्टेंस भी आपस में इक्वल होते हैं। तो हम इस फंडामेंटल लॉ के प्रूफ में हमने जो डायग्राम कंस्ट्रक्ट किया है, हम इसकी सारी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिख देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। हर स्टूडेंट अपने अपनी वर्डिंग में जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स हमने ड्रा किए हैं कि suppose we take a unit circle whose center is on the origin of the coordinate system, and then coordinates of point A, B, C, D, measure angle XOA, measure angle XOB, measure angle XOC, तो यहाँ पे मेंशन करें। इसके बाद थोड़ी सी वर्किंग है। वर्किंग क्या है कि अल्फा माइनस बीटा के सामने डिस्टेंस बन रहा है ए बी, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा के सामने बन रहा है डिस्टेंस सी डी। तो देखें ए बी और सी डी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। जब एंगल इक्वल है तो ऑब्वियस बात है। बाकी देखें ये लास्ट लाइन उसामा ये निकाल लेनी है, ये अल्फा माइनस बीटा वाली। नाउ स्टूडेंट प्रूव इज सपोज अ यूनिट सर्कल whose center is at the origin of coordinate system. Now अब हम देखें also suppose alpha is greater than beta which is greater than 0। ये भी हमने सपोज किया क्योंकि अल्फा एंगल बीटा से क्या है? बड़ा है। तो स्टूडेंट लो मेजर एंगल एक्स ओ ए इज अल्फा, मेजर एंगल एक्स ओ बी इज इक्वल टू मेजर एंगल बीटा, एंड मेजर एंगल ए ओ बी, मेजर एंगल ए ओ बी और बी ओ बी विच इज इक्वल टू मेजर एंगल सी ओ डी which is equal to measure angle COD which is equal to measure angle alpha minus, both are equal to alpha minus beta। Now बड़ा आसान करना है इसको, जितना इजी लिख सकते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आता है ये। अब आपने आगे वजह करने हैं इनके कोऑर्डिनेट्स, सब कोऑर्डिनेट्स जो आपने डायग्राम में लिखे हैं यहाँ पे लिखने हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज, ए के कोऑर्डिनेट पॉइंट के क्या है? cos अल्फा साइन अल्फा। कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज cos बीटा कोमा साइन बीटा। कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा कोमा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ डी इज 1 व 0। नाउ स्टूडेंट हम यहाँ पे एक थ्योरम लगाएंगे। थ्योरम क्या होता है कि किसी भी ट्राइंगल, अगर कोई दो ट्राइंगल्स आपस में, अच्छा सॉरी इसके बाद नाउ स्टूडेंट अब यहाँ पे देखें ये ओ ए ओ बी, अगर हम ए को बी से ज्वाइन करें, सी को डी से ज्वाइन करें, तो देखें ये एक ट्राइंगल बन गई ओ ए बी और ये ट्राइंगल बन गई ओ सी डी। अगर ये देखा जाए तो ये ट्राइंगल कनग्रेंट है। कनग्रेंट के लिए हम देखेंगे कैसे कनग्रेंट है, क्योंकि इनकी दो साइड्स और एक एंगल सेम है। हमें पता है किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइड्स और एक एंगल इक्वल हो जाए तो दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो जाती हैं? कनग्रेंट। तो देखें ओ ए ओ बी दोनों का डिस्टेंस 1 है। ओ ए इक्वल है ओ सी के, ओ सी इज आल्सो इक्वल टू 1। ओ ए इक्वल टू ओ सी and OB equal to OD also equal to OB equal to OD distance।
ये आपस में इक्वल है, सब इक्वल किसके हैं, 1 के, तो दो साइड्स आपस में इक्वल हो जाती हैं। अब एंगल देखें, ये अल्फा माइनस बीटा, ये भी अल्फा माइनस बीटा है, एंगल भी इक्वल हो गए। एंगल इक्वल होने से क्या हो गई, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में कन्ग्रेंट होंगी, और जब ट्राइंगल कन्ग्रेंट हो जाए, दो साइड्स इक्वल हों और एंगल भी इक्वल हो उनका, तो उनके सामने वाली साइड्स भी आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इट मींस ए बी डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू सी डी डिस्टेंस। सो ए बी डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू सी डी डिस्टेंस। अब हम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे जो कि अभी हम पढ़ के आए हैं। ए बी और सी डी का डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे और इसको हल करेंगे तो हमारा यहाँ से फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री प्रूव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, डिस्टेंस फार्मूला इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस फार्मूला हम यूज करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी के लिए। तो ए और बी, ये देखें ये ए और बी पॉइंट है, तो क्या करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगता है, एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस किया जाता है। स्टूडेंट बेशक इसमें से इसको माइनस करें या इसमें से इसको माइनस करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम देखें वेरी इजीली आप ए बी को देखें, यहां से काज अल्फा माइनस काज बीटा स्क्वायर लगाना है, प्लस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा स्क्वायर लगाना है, देन स्क्वायर रूट ले लेना है, इक्वल टू काज अल्फा माइनस काज बीटा cos अल्फा माइनस cos बीटा होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखिए डिस्टेंस इज सी डी डिस्टेंस के लिए इस एक्स कोऑर्डिनेट में से इसको माइनस करेंगे और इसमें से 0 को माइनस करेंगे, तो cos अल्फा माइनस बीटा माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस 0 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर लेने से आपके स्क्वायर रूट दोनों तरफ से खत्म हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हम इसको ओपन करते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो क्या फार्मूला लगेगा, a का स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस b का स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा माइनस 2 cos अल्फा cos बीटा प्लस, अब इसके ऊपर a माइनस बी का फिर अगेन फार्मूला लगाऊंगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा विच इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, ये इक्वल यहाँ पे। अब इसके बाद इसको मैं ओपन करता हूं, देखें ये आपके पास स्टूडेंट्स a है, ये b है, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस, दरमियान में माइनस है स्टूडेंट्स, तो माइनस 2 टाइम्स cos अल्फा माइनस बीटा इंटू 1, तो वो 2 इंटू cos अल्फा माइनस बीटा ही हो जाएगा, प्लस a माइनस 0 विच इज a का स्क्वायर ओनली साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। तो ये हमने स्टूडेंट इसको ओपन कर दिया, स्क्वायर को ओपन कर दिया। स्क्वायर रूट पहले स्क्वायर की वजह से लेने से दोनों तरफ खत्म हो चुके थे, देन a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज a माइनस बी 0, सो a का स्क्वायर a स्क्वायर, हमने इसको ओपन कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स अब हमने इनको अरेंज करना है। देखें cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा विच इज इक्वल टू 1 एंड cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा विच इज आल्सो इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगले स्टेप में आप इसको अरेंज करके लिखेंगे, cos स्क्वायर अल्फा, थोड़ा सा डिस्टेंस कम होने की वजह से मैं डायरेक्टली करने लगा हूँ, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। देखिए मैंने इसको और इसको हल कर ली, देन cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज आल्सो इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू माइनस 2 cos अल्फा cos बीटा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। मैं यहां से माइनस 2 कॉमन लूं तो क्या हो जाएगा, cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो मैंने क्या किया, माइनस 2 और माइनस 2 कॉमन लिया तो दरमियान में प्लस आ गया, विच इज इक्वल टू स्टूडेंट्स cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा एंड साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। एंगल सेम होने के बाद जब साइन और cos के स्क्वायर का सम होता है तो 1 के इक्वल होता है, तो ये दोनों भी किसके इक्वल हो जाएंगे, 1 के, 1 प्लस अगेन 1 माइनस 2 टाइम cos अल्फा माइनस बीटा। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको ओपन करेंगे, प्लस 1 दोनों तरफ से कैंसिल, ये प्लस 1 इस प्लस 1 से कैंसिल, तो हमारे पास जो रकम बची है वो है माइनस 2 cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा विच इज इक्वल टू माइनस 2 cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड कर दूं
किसको? -2 को। अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या होगा? -2 से कैंसिल, -2 से कैंसिल, तो आपके पास फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है cos अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू किसके हो जाता है? cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। तो ये हमारे पास प्रूव आ गया अपना फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री।